हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है अधीश कुमार। और दोस्तों, आपको पता है कि दोस्तों हम इस चैनल पे ज्ञान से लेकर रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूं आपसे। दोस्तों, जैसे कि आज हर इंसान के मन में एक सवाल रहता है कि सत्संग, आखिर लोग सत्संग सत्संग करते हैं, सत्संग में क्या होता है, सत्संग क्या है। तो दोस्तों, आज मैं ये बताऊंगा कि सत्संग में जाना क्यों चाहिए, सत्संग क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आज सत्संग की बात ये होती, सत्संग, सत का संग होता है, जहाँ पर सच्चा उस ईश्वर की जानकारी दी जाती है संत के माध्यम से, और वो भी पूर्ण संत के माध्यम से। जो कि आज अगर मैं बताऊं, पृथ्वी पर कोई सत्संग करने के काबिल है, वो हैं संत रामपाल जी महाराज जी। दोस्तों, आज सारे विश्व में सत्संग करने के अधिकारी सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दोस्तों, आज हमारे जो है सत्संग का महत्वपूर्ण उन्होंने समझाया है, सत्संग क्या है। तो दोस्तों, सत्संग में जैसे कि मैं जब स्कूल जाता हूँ तो वहाँ पे हमें अपने सिलेबस का ज्ञान कराया जाता है। इसी प्रकार सत्संग में हमें अपने मूल जीवन, मूल कर्तव्य का ज्ञान कराया जाता है वहाँ पे, कि ये आत्मा कहाँ से आई और कहाँ जाएगी। इस चीज़ का ज्ञान कराया जाता है सत्संग में। और उसके बाद में अगर दोस्तों ये चीज़ें अगर हम कोई आम इंसान बताने लगे तो उस चीज़ को सत्संग नहीं कहा जाता है। ये पूर्ण संत ही इस चीज़ को बता सकते हैं और सत्संग उसी को कहा जाता है। और दोस्तों, ये चीज़ें जैसे सत्संग का आज अर्थ यही समझिए कि सत्संग में वो महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है जो मानव जीवन को सफल बनाने के लिए संत बताते हैं। और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य ही यही था कि मानव जीवन को सफल बनाना और इस आत्मा का कल्याण करवाना। ये हमें जानकारी मिलती है जो है सत्संग में। अब ये कहो कि माँ बाप हमारे जानकारी हमें सत्संग की दे दें या ईश्वर की जानकारी दे दें, तो वो तो नहीं होगा। और अगर दोस्तों ये बात कहें कि अगर हमें जो अक्षर ज्ञान कराते हैं टीचर, वो हमें सत्संग की जानकारी, आत्मक ज्ञान दे दें, उनसे भी नहीं। वो तो अक्षर ज्ञान के जो है हमारे गुरु होते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु होता है और एक जो है अक्षर गुरु होता है। तो इसी प्रकार जब हमें आध्यात्मिक गुरु मिलता है तब हमें ज्ञान होता है कि सत्संग क्या है। तो दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है इस संसार में और हम बचपन में होते हैं, फिर जवान भी होते हैं, फिर उसके बाद में हम जो है बुढ़ाते भी हैं, पर हमें यही नहीं पता लग पाता कि वास्तव में मनुष्य जीवन मिला किस लिए था। अब हमारे यहाँ पे समाज में जो रहा कि जैसे मान लीजिए समाज से हमें जैसा ज्ञान मिला, हमें अपने पूर्वजों से जैसा ज्ञान मिला, हम उस पर आरूढ़ हो गए और उसी को हम मानने लगे। अब इसमें जैसे कि मान लिया जाए, देखा जाए कि हमारे जो सदग्रंथ थे, अब उनको खोल के बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने कि देखिए कि इस मानव जीवन में ये कार्य सत्संग बहुत अमूल चीज़ है। सत्संग का मिलना ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में, ऐसे घोर कलयुग में जहाँ पर आज इंसान बुराइयों के चरम सीमा पे है। इस समय में सत्संग का मिलना बड़ा दुर्लभ बताया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो दोस्तों, इस बात का आप गहनता से थोड़ा सा विचार करिए और इस चीज़ को देखिए कि मनुष्य जीवन में हमें ये ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे पत्ता तरवर का टूट के बहुर न लगता डार।
अगर ये मनुष्य जीवन एक बार जैसे वो डार पे पत्ता लगा होता और गिरने के बाद में उसको पुनः डार पे नहीं वो लगता है, इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन छूट जाने के बाद में ये फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आज हम चाहे जितने जो है अच्छे पावदान पे हों, चाहे जितनी बड़ी हमारे पास पोस्ट हो, चाहे जितना बड़ा हमारे मान लीजिए हमारे पास धन हो, कुछ भी हो एल्ड वाइड, पर लास्ट में कहते हैं मनुष्य जीवन का एक मूल उद्देश्य यही था कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए थी। तो दोस्तों उसके लिए हमें सत्संग की आवश्यकता बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आप हम सत्संग, अगर कोई ये कहे कि सत्संग चलिए, तो आज हर इंसान यही कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। अरे मेरे भाई, अरे मेरे दोस्तों, ये समझिए कि समय यहाँ जब तक ये जीवन है कभी समय नहीं मिलता है। अब अगर हमें किसी रिलेशन या रिश्तेदारी में जाना हो तो वहाँ पर भी हम यही सोचते हैं कि कोई टाइम ऐसा निकालें, तो उसमें जो जाके हम अपने काम को मैनेज करके ही आगे कहीं हम रिलेशन रिश्तेदारी में जा पाते हैं। इसी प्रकार हमें मानव जीवन में जो मानव मूल कर्तव्य है उसका एक यही है कि जैसे सत्संग में जाना, वहाँ पर इस आत्मा को ज्ञान कराया जाता है कि तू कहाँ से आई, कहाँ जाना है। और जैसे कि इंसान जब घर से निकलता है तो ये जान लेता है कि तय कर लेता है कि मैं आज रुकूंगा कहाँ। सबसे बड़ी बात है जब इंसान घर से निकलता है और ये कहता है कि आज मैं शाम को रुकूंगा कहाँ, ये ठिकाना जरूर वो सोचता है और बनाता है, निकलता है। और दोस्त हम ऐसे इस काल के लोक में, इस काल भगवान के लोक में हम ऐसे ढिठाल बन गए जो कि हम अपने मनुष्य जीवन को यूं ही नहीं सोच रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मैं जाऊंगा आखिर कहाँ, कौन मेरा साथी होगा, मैं किसकी शरण कहूँगा और मैं क्या करूँगा। सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात है। तो दोस्तों इसीलिए परमात्मा भी इस धरातल पर आए हैं, बार बार बताए हैं कि जो है सभी सदग्रंथों ने भी ये बताया है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तो हमारा तो एक यही प्रार्थना आप सबसे रहेगी कि आप एक बार समझिए और सत्संग जाइए जरूर। कोई अगर कहे आपको कि सत्संग चलिए, तो वहाँ पर अगर कुछ आपका जाएगा नहीं तो कुछ यानी कुछ मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे जाएगा भी नहीं कुछ। आप इसी उद्देश्य से चले जाइए मिलने के, तो वहाँ पर इतना कुछ मिलना है। तो अगर आप एक बार जाएंगे तो आपकी अगर जरा सी भी ईश्वर में श्रद्धा है, जरा सा अगर आपका उस ईश्वर में प्रेम है, तो आपको सत्संग में पता लगता है कि वास्तव में मैं तो एक ऐसा कार्य को छोड़ा पड़ा था जिस कार्य को आज मुझे शीघ्र करना चाहिए था। हे परमात्मा, आप उस ईश्वर से बार बार प्रार्थना करोगे कि मालिक ये समय जो निकल गया मैं जान नहीं पाया भगवान। और फिर अभी ये चाहे दास बता रहा हो, चाहे हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बता रहे हो, अभी समझ में नहीं आएगा। जब फिर समझ में कब आएगा, जब हम धर्मराज के यहाँ पे खड़े होंगे, उस समय हमें समझ में आएगा कि मनुष्य जीवन ये मिला क्यों था। तो दोस्तों आप इस चीज को समझिए, और जो कहीं सत्संग लगे, और वो भी आज के समय में सत्संग इतनी जगह हो रहे हैं कि सत्संग 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 चिल्ला तो रहा है आदमी, पर सत्य का संग कहीं नहीं है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग, एक सच्चे ज्ञान का सत्संग कर रहे हैं, सच्चे सत्य का सत्संग कर रहे हैं। दोस्तों मैं जब पहली बार महाराज जी का ज्ञान सुना तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे।
कि हे भगवान, ये ज्ञान मुझे कभी नहीं सुनने को मिला था कि कोई ब्रह्मा जी, विष्णु जी, माता दुर्गा जी के पति हैं और ब्रह्मा विष्णु के पिता हैं। ये हमें कभी नहीं सुनने को मिला था। और दोस्त, हमने वेद शास्त्र सुने थे, पर हमने कभी ये नहीं देखा था कि वेद शास्त्र कैसे होते हैं। पर हमारे परम पूज्य बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें सारे सदग्रंथ उठा के दिखा दिए और उंगली रख रख कर एक टीचर के भांति अपने के बच्चे को भांति उन्होंने पढ़ाया। तो बेटा देखिए, ये सदग्रंथों में क्या लिखा है आपके, और आपको इन धर्म गुरुओं ने क्या बताया है। तो आप सब, हम बस एक यही है हमारा इस मानव जीवन का उद्देश्य कि सत्संग में जाएं और वहाँ पर उस निर्मल ज्ञान को स्वीकार करें और उसको स्वीकार करके आप अपने मनुष्य जीवन को वहाँ पर धन्य बनाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इतना ही था। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर और लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, आप सभी का प्यार, आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत हौसला आप सभी से मिलता है।